संतोष की रसोई बहुत बड़ी थी, जिसके एक हिस्से में उसने बहुत सारी हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, भिंडी और कई सारी सब्जियां उगा रखी थी। भगवान की कुछ ऐसी कृपा थी कि ठंड में उसकी रसोई हमेशा हरी भरी रहती थी। कुछ दिनों बाद उसके बेटे जितेश की शादी आरोही के साथ हुई। ससुराल में आकर जब आरोही ने रसोई देखी तो वह चौंक गई। हे भगवान, ये रसोई है या गार्डन? भला रसोई में भी कोई इतनी सब्जियां उगाता है? बहू, घर में हम 3 लोग हैं और तीनों के लिए मैं ताज़ा सब्जियां घर में ही उगा लेती हूँ। एक स्लैब मैंने यहाँ पौधों के लिए ही बनवाई है ताकि सीधी धूप आ सके। ठंड का मौसम है और इस मौसम में मेरी रसोई खूब हरी भरी रहती है। सर्दियों के दिन थे। ठंड की वजह से आरोही का काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। दोनों टाइम का खाना अभी संतोष ही बनाती थी। वह अपनी रसोई के गार्डन से ताज़ा ताज़ा सब्जियां तोड़ती और बनाती। आरोही जितेश से बोली, हे भगवान, सर्दियों में यूं नहीं कि सासू माँ खाने में कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दे। जब देखो घास फूस तोड़ तोड़ कर खिलाती रहती हैं। लगता है मैं कोई जानवर हूँ और सासू माँ मुझे चारा बनाकर खिलाए जा रही हैं। अरे, अब तुम मेहमान नहीं रही आरोही। हमारी शादी को 20 दिन हो गए हैं और तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया। आज से खाना तुम बनाओगी और जो मन करे बना लेना। मैं खाना? इतनी ठंड में मैं कैसे खाना बनाऊंगी? जैसे माँ बनाती हैं। और अभी तो नवंबर है। ज्यादा सर्दियां तो दिसंबर और जनवरी की होती हैं। मुझे तो ये ही नहीं पता चलता कि वह रसोई है या तुम्हारा गार्डन। आरोही, हमारे घर में सबको हरी सब्जियां पसंद हैं और हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। आरोही बात कर ही रही थी कि संतोष ने आवाज दी, बहू, खाना बन गया है, आकर खा लो। फिर से लौकी, पालक, मेथी या कुछ और बनाकर रख लिया होगा। अब खाना तो पड़ेगा ही। आरोही खाना खाने लगी तो देखा कि संतोष ने सरसों का साग बनाया है। आरोही, लगता है अब तुझे ही रसोई संभालनी पड़ेगी, वरना सासू माँ हरा हरा खिलाकर शरीर का खून भी हरा कर देंगी। अगले दिन से आरोही खुद खाना बनाने लगी। खाने में वह हमेशा सूखी सब्जियां या फिर चाइनीज खाना ही बनाती, जिससे संतोष परेशान हो गई। खाना देखने पर वह बोली, बहू ने तो परेशान करके रख दिया है। रोज रोज उल्टा सीधा खाने से पेट खराब रहने लगा है। गैस बनती रहती है जिससे सिर का दर्द ही नहीं जाता। आज बहू से बोल ही दूंगी कि ऐसा खाना हम नहीं खा सकते। आरोही रसोई में जा ही रही थी कि संतोष ने आवाज दी, बहू, बालकनी में से पालक तोड़कर पालक पनीर बना लेना और साथ में धनिया पुदीना डालकर रायता भी। आरोही रसोई में गई और कढ़ाई पनीर बना दिया, साथ में नान और बूंदी का रायता भी। मम्मी जी, पापा जी, आ जाइए, मैंने खाना लगा दिया है। जैसे ही वह खाना परोसने लगी, देखते ही संतोष को गुस्सा आ गया। वह बोली, ये क्या बहू, मैंने तो तुमसे पालक पनीर बनाने के लिए कहा था। मम्मी जी, पनीर ही तो खाना है। अब वह पालक के साथ खाओ या मटर के साथ, जबकि मैंने तो इसे काजू, क्रीम, दही और मसालों के साथ बनाया है। खाकर तो देखिए, उंगलियां चाटते रह जाओगे। बहू, हमारी उम्र इतना मसालेदार खाने की नहीं है। अगर हमें रोज इसी तरह का खाना मिलता रहा तो जल्दी ही हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी, अब नहीं बनाऊंगी। आरोही ने सोचा, जब तक सासू माँ की रसोई हरी भरी रहेगी, तब तक सासू माँ मुझे हरी सब्जी बनाने की धमकी देती रहेंगी। और इस भरी ठंड में तो न जाने क्यों जितना ही उन्हें तोड़ती हूँ, ये उतना ही बढ़ जाती हैं। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये किचन गार्डन सूख जाए। उसके बाद मम्मी जी मुझे हरी सब्जी बनाने को कह ही नहीं पाएंगी। आरोही ने पानी में ज्यादा सा नमक घोला और सब सब्जियों में डाल दिया, जिससे सारी सब्जियों के पौधे रात में गलकर गिर गए। सुबह आरोही रसोई में आई और सब्जियों के पौधे मरे हुए देख बहुत खुश हुई और फिर ड्रामा करती हुई चिल्लाई, मम्मी जी, जल्दी आओ, देखो आपके किचन गार्डन में क्या हुआ। अपनी हरी भरी रसोई को मुरझाते देख संतोष की आंखों में आंसू आ गए।
किसकी नजर खा गई मेरी रसोई की बगिया को। मैं इन सबसे बहुत प्यार करती थी। ये कहकर वह रोने लगी। चुप हो जाइए मम्मी जी, आप फिर से अपनी रसोई को हरी भरी बना लेना। बहू, ये हरियाली सिर्फ ठंड में ही आती थी, अब इसके लिए साल भर इंतजार करना पड़ेगा। संतोष कुछ दिन बहुत दुखी रही। उसने दोबारा सब्जियां उगानी चाही, लेकिन अब वह मिट्टी खराब हो चुकी थी। उसमें अब कभी कुछ नहीं उग सकेगा। निराश होकर संतोष ने मंडी से हरी सब्जियां लानी शुरू कर दी, लेकिन आरोही फिर भी सूखी सब्जियां ही बनाती। एक दिन संतोष ने देखा कि फ्रिज में रखी सब्जियां सड़ने लगी हैं और बहू फिर भी सूखी सब्जियां बनाती है। संतोष को यह सब देखकर गुस्सा आया। उसने कुछ सोचा कि अब कुछ करना ही पड़ेगा और वह आरोही के पास जाकर बोली, बहू, हमेशा अपनी मर्जी का खाना बनाती हो, कभी हमारी पसंद का भी बना लिया करो। मम्मी जी बताइए, आप क्या खाएंगी? आज का तो रहने दो, मैं अपने लिए मेथी बना रही हूँ, लेकिन कल सुबह नाश्ते में छोले भटूरे और शाम के खाने में राजमा चावल बना लेना। आरोही बहुत खुश हुई। ये सब तो उसे बहुत पसंद था। फिर क्या था, संतोष अपने लिए थोड़ी सी हरी सब्जी बना लेती और उसे कभी राजमा चावल, कभी छोले भटूरे, कभी चाउमीन और मोमोज ऐसी चीजें बनवाती रहती। एक दिन आरोही सुबह सुबह उठकर संतोष के पास आई और रोते हुए बोली, मम्मी जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। देखो तो, फूल कर कितना मोटा हो गया है। जितेश जी को बहुत जगाया, लेकिन वो तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं। आए मम्मी जी, मेरा पेट। कोई बात नहीं बहू, हो सकता है गैस बन गई हो। छोड़ो, तुम एक काम करो, चाय के साथ थोड़े से नमक पारे बना लो। मम्मी जी, आपको नाश्ते की पड़ी है और मेरी पेट के दर्द के मारे जान निकली जा रही है। आरोही का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। जब हालत ज्यादा बिगड़ गई तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। संतोष ने जब उसे गिरते देखा तो वह चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर जितेश की आंख खुल गई और वह आरोही को हॉस्पिटल लेकर दौड़ा। देखिए, इनके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनी हुई है। ये दिमाग से गैस टकराने की वजह से बेहोश हुई थी। खून की भी बहुत ज्यादा कमी है। लगता है ये खाना नहीं खाती। आरोही को होश आ चुका था। खाना तो मैं तीनों टाइम अच्छे से खाती हूँ, वो भी ताजा। तो पौष्टिक खाना नहीं खाती होंगी, इसीलिए तुम्हारे पेट में कब्ज है। तुम्हें चाइनीज सूखी सब्जियों से परहेज रखना पड़ेगा। तुम्हें हरी सब्जियां खाने की जरूरत है, तभी तुम्हारा खून बढ़ेगा और पेट की समस्या भी ठीक होगी। देखो, दोबारा इस तरह दिमाग पर गैस का अटैक हुआ तो तुम्हारे दिमाग की नस भी फट सकती है, जिससे तुम्हारी जान जा सकती है। क्या? नहीं नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहती। अभी मैंने इस दुनिया में देखा ही क्या है। डॉक्टर साहब, आज के बाद मैं सूखी सब्जियां खाना छोड़ दूंगी, केवल हरी सब्जी खाऊंगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सूखी सब्जी बिल्कुल नहीं खानी। खाइए, लेकिन कभी कभी हरी सब्जियां ज्यादा खाइए। डॉक्टर की सलाह और दवाइयों से आरोही कुछ समय बाद ठीक हो गई। एक दिन संतोष ने उसे रसोई के गमलों की मिट्टी बदलते हुए देखा। उसने पूछा, बहू, ये क्या कर रही हो? मम्मी जी, पिछली ठंड में आपकी हरी भरी रसोई मैंने ही नमक डाल के तहस नहस कर दी थी, लेकिन अब मुझे अक्ल आ गई है। अब हर सर्दियों में हमारी रसोई खूब हरी भरी रहेगी। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो मम्मी जी। संतोष मुस्कुराते हुए बोली, बहू, गलती माफ करने लायक तो नहीं थी, लेकिन जब तुम अपनी गलती का प्रायश्चित कर ही रही हो तो मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। थैंक यू मम्मी जी। अब देखना, अगली ठंड में हमारी रसोई पहले से भी ज्यादा हरी भरी होगी। और उसके बाद आरोही ने सूखी सब्जियों को अलविदा कह दिया और अपनी रसोई की ताजा सब्जियां बनाकर खाने लगी। नीतू और शीनू दो बहनें थीं। बचपन से ही उन दोनों की कम बनती थी। उन दोनों बहनों में 36 का आंकड़ा था। अंदर से शीनू के चीखने की आवाज आई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा बैग खोलने की? पहली बात तो मैं तुझसे बड़ी हूँ, इसलिए तमीज में बात कर। और मैंने तेरे बैग से रिक्शे के लिए सिर्फ 12 रुपए निकाले थे, क्योंकि मेरे पास खुले नहीं थे।
उनकी माँ विमला बोली, शीनू, नीतू तेरी बड़ी बहन है, कुछ तो तमीज रख। माँ, आपको तो आदत है हमेशा इसका फेवर लेने की, और ज्यादा बड़ी नहीं है ये, केवल 1 साल ही तो बड़ी है। ये कहकर शीनू अपने कमरे में चली गई। माँ, तुम भी किसे समझा रही हो? इसकी समझ में नहीं आने वाला। पता नहीं इसे कब अक्ल आएगी। शुक्र करो अभी तुम्हारी भाभी नहीं है, वरना ये तो उसका जीना मुश्किल कर देती। माँ, मुझे भी डर लगता है, अगर ससुराल में मुझे भी शीनू के जैसी ननद मिल गई तो क्या होगा? ननद तो होती ही लड़ने के लिए है। जानती है, जब तुम्हारी बुआओं की शादी नहीं हुई थी तब वो तुम्हारे पिताजी को भड़का कर मेरी खूब पिटाई करवाती थी। नीतू जब अपनी माँ के मुंह से अपनी बुआओं का अत्याचार सुनती थी तो उसकी रूह कांप उठती थी। कुछ समय बाद नीतू का रिश्ता विवेक के साथ पक्का हो गया। विवेक की एक बहन थी, राशि। नीतू अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे डर लग रहा है। डर? कैसा डर? माँ, विवेक की बहन भी शीनू जैसी हुई तो? हुई भी तो कौन सा उम्र भर तेरे साथ रहेगी? अरे शादी होकर वो तो ससुराल चली ही जाएगी ना। माँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरी सास बनकर रहेगी, क्योंकि सासू माँ तो है नहीं, घर में उसी की चलती होगी। ससुर जी तो बिल्कुल शांत बैठे थे, जैसे कुछ जानते ही ना हो। पहले से ही मत डर, जो होगा देखा जाएगा। नीतू के दिमाग में दिन रात यही चलता रहता कि कहीं उसकी ननद भी उसकी बहन जैसी ना हो। बाकी रही सही कसर शीनू पूरी कर देती और कहती रहती, पूरी हीरोइन है तेरी ननद, तुझे तो वह गवार समझती होगी। मान मत मान, मुझे तो ऐसा लगता है तुझे पसंद भी इसीलिए किया होगा कि तू गवार सी जो दिखती है, कम से कम उससे दब कर तो रहेगी। शीनू, बस कर, बहुत हो गया। तेरी ननद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी ननद को कुछ भी कहेगी। समय गुजरता गया और वह समय भी आ गया जब नीतू विवेक के घर दुल्हन बनकर पहुंच गई। ससुराल पहुंचने से पहले नीतू ने देखा कि विवेक की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, अरे, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ विवेक? विदा होकर तो मैं अपने घर से आई हूँ, रोना तो मुझे चाहिए और रो आप रहे हैं। नीतू, अगर आज माँ होती तो दरवाजे पर हमारे स्वागत के लिए वो तैयार खड़ी होती, लेकिन ये सब तो भगवान की मर्जी से होता है। शायद भगवान ऐसा ही चाहते हो। आप दुखी मत हो। लेकिन घर का नजारा तो कुछ और ही था। राशि ने उनके स्वागत की सारी तैयारियां की हुई थीं। राशि ने सारी रस्मों के साथ अपनी भाभी का स्वागत किया और कहा, भाभी, माँ नहीं है, इसलिए मुझे जैसा ठीक लगा मैंने वैसा किया, ताकि आपके मन में कोई अरमान न रह जाए। कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। राशि की बात सुनकर नीतू का मन भर आया। वह बोली, इतना अच्छा स्वागत तो मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी राशि, मैं बहुत खुश हूँ। राशि उन्हें अंदर ले गई। नीतू देखती थी कि राशि उसकी बहुत परवाह करती है। उस घर में सब कुछ नीतू की पसंद पूछकर किया जाता था। एक दिन नीतू की आंखें भर आईं। वह सोचने लगी, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी ननद मिली। बस अब राशि के हाथ पीले हो जाएं तो मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करूं। उधर शीनू की भी शादी हो चुकी थी और कुछ दिनों बाद राशि की भी शादी हो गई। राशि के जाने के बाद नीतू को एहसास हुआ कि उसने अपनी ननद को ही नहीं बल्कि उसके रूप में बहुत सारे रिश्तों को भी खो दिया है। 2 साल बाद, विवेक, आज राशि आ रही है। जानते हो वह माँ बनने वाली है, इसीलिए मुझे बच्चे की शॉपिंग कराने ले चलो। अरे वो माँ बनने वाली है, अभी बनी नहीं है, इसलिए सही समय आने दो। मैं तुम्हारी शॉपिंग भी करा दूंगा। और तुम्हारी बहन भी तो प्रेग्नेंट है, सुना है कि उसको जुड़वां बच्चे हैं, कुछ उसका भी ध्यान है? हाँ, दोनों का 7वां महीना है। बस दोनों सही सलामत अपने बच्चों को जन्म दे दें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। और हमारा बच्चा? शायद अभी हमारी किस्मत में बच्चा नहीं है, इसलिए हुआ नहीं। होगा तो मिल ही जाएगा।
शाम को राशि आ गई और नीतू के गले लग गई और बोली, भाभी देख रही हो, फूल कर फुटबॉल हो गई हूँ मैं। अरे हाँ राशि, तुम तो सचमुच फूल कर बलून हो गई हो। लगता है ऋषभ बहुत ख्याल रखते हैं तुम्हारा। अरे भाभी, ये सब इस बेबी की करामात है। खैर छोड़ो, बहुत हुआ हंसी मजाक, अब सीरियस बात करते हैं। भाभी 3 साल होने को हैं, आपने अभी तक कंसीव नहीं किया। अब और इंतज़ार नहीं होता मुझसे। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस घर में आऊँ तो कोई बुआ बुआ कहकर मुझसे लिपट जाए। अब कोई बहाना नहीं, हम कल आपके चेकअप के लिए चल रहे हैं बस। इस बार मेरे यहाँ आने का यही मकसद है। अगले दिन राशि, विवेक और नीतू डॉक्टर के पास पहुंच गए। सारी जांच होने के बाद पता चला कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। नीतू ये सुनकर रोने लगी। प्लीज नीतू, रोना बंद करो, हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। नहीं, मुझे अपना बच्चा चाहिए। मुझे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए विवेक। ये कहकर नीतू फूट फूट कर रोने लगी। राशि और विवेक ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं समझ पाई और डिप्रेशन में चली गई, जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। 2 महीने में नीतू ने बिस्तर पकड़ लिया। यहाँ तक नौबत आ गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसी समय शीनू और राशि की डिलीवरी का समय भी हो चुका था। जिस हॉस्पिटल में नीतू थी, उसी हॉस्पिटल में शीनू ने 2 जुड़वा बेटों और राशि ने भी एक बेटे को जन्म दिया। विवेक शीनू के पास जाकर बोला, शीनू, भगवान ने तुम्हें 2 बेटे दिए हैं। क्या तुम अपना एक बच्चा नीतू को दे सकती हो? अगर वो इसी तरह डिप्रेशन में रही तो वो मर जाएगी। नहीं जीजू, भला मैं अपना बच्चा किसी और को कैसे दे सकती हूँ? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। नीतू ने ये सब पर्दे के पीछे से सुन लिया और खुद के आंसू रोक नहीं पाई और अपने बेड पर जाकर रोने लगी। नीतू को देखकर शीनू और विवेक उसके पीछे पीछे चले गए तो देखा कि राशि अपने बेटे को गोद में लेकर नीतू के पास खड़ी थी और कह रही थी, भाभी इसे पकड़ो। मैं नहीं, आज से आप ही इसकी माँ हो। मैं तो इसे ज़रा भी नहीं संभाल पाऊंगी। आज से ये मेरी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। नीतू राशि का हाथ पकड़कर बोली, राशि, तुम कैसी माँ हो जो अपने बच्चे को किसी और को सौंप रही हो? तुम्हारा तो एक ही बेटा है और एक ये मेरी बहन है जो ये कहते ही नीतू का गला भर आया और वह रोने लगी। ये सुनकर शीनू शर्मिंदा हुई। उसने अपने एक बेटे को नीतू को देते हुए कहा, मुझे माफ कर दे नीतू। तुम दोनों ननद भाभी के प्यार को देखकर मेरी आंखें खुल गईं। आज से मेरा एक बेटा तुम्हारा हुआ। तभी शोर शराबा सुनकर डॉक्टर आ गए और बोले, हटिए 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 यहाँ से। ये कैसी भीड़ लगा रखी है आपने? नीतू जी, आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। दरअसल आपकी रिपोर्ट किसी और नीतू के साथ बदल गई थी। आपकी रिपोर्ट तो बहुत अच्छी आई है, आप प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर सब खुशी के मारे उछल पड़े। नीतू ने शीनू का बेटा उसे सौंप दिया। राशि ने पूछा, भाभी अब तो आप खुश हो ना? जब बहन से भी प्यारी ननद मिलेगी तो खुश क्यों नहीं होंगी? तुम दोनों का प्यार देखकर आज मुझे भी लगता है कि मैंने अपनी बहन के साथ बहुत खूबसूरत पल खोए हैं। वाकई नीतू, तेरी ननद सचमुच तेरी बहन से भी प्यारी है।